हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रतिभा क्लासेस से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं, जिसमें हम शुभम सिंह आपको केमिस्ट्री के क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज छोटे छोटे लेक्चर्स में प्रोवाइड करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम आपके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताते हैं कि आपको पहले आपके सिलेबस से बताते हैं कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है और कौन से पोर्शन को सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है। मतलब अभी तक पहले जो था, पूरी जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो पूरी एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर्स को, सारे कंटेंट को पढ़ने थे। बट इस कंडीशन में, यानी जो ये हमारे पास सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में सीबीएसई ने कुछ कंटेंट्स को अपने सिलेबस से बाहर कर दिया है। तो कौन कौन से पोर्शन को बाहर किया उसको भी हम लोग जानते हैं और क्या क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक को छोटे छोटे लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो हमारे पास पहले दो पार्ट हुआ करते थे। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, दो पार्ट थे एनसीईआरटी बुक के, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास दो बुकें होंगी, एक पार्ट बुक फर्स्ट, एक सेकंड। फर्स्ट बुक में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स अवेलेबल हैं। सेकेंड बुक में कंप्लीटली ऑर्गेनिक पोर्शन अवेलेबल है। अगर हम बात करें फर्स्ट बुक में, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट है। याद रखिएगा, पिछले सेशन में सॉलिड स्टेट हमारे सिलेबस से हट गया था, लेकिन फिर से जब रिवाइज सिलेबस आया तो उसमें सॉलिड स्टेट को हमारे चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट था, सेकेंड चैप्टर आपका सोल्यूशन है, थर्ड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री, सिक्स्थ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। शॉर्ट में से हम मेटलर्जी बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम देयर ओर्स। नेक्स्ट वन पी ब्लॉक। अब याद रखिए, पी ब्लॉक में अगर हम पीरियोडिक टेबल, क्लास 11th में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो वहां पर आपने ग्रुप वाइज पढ़े थे। टोटल 18 ग्रुप आपने पढ़ा था। उसमें एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक था और एफ ब्लॉक था। ठीक है, क्लास 11th में आप पूरी तरीके से एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं और पी ब्लॉक के दो ग्रुप पढ़े थे, एक ग्रुप 13, एक ग्रुप 14। अभी आपके पास कौन सा बचा? 15, 16, 17 और 18। तो वो ग्रुप आपको यहाँ पढ़नी है, मींस 15 to 18। जो 15 से 18 तक के ग्रुप हैं, उन ग्रुप को आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका डी एंड एफ ब्लॉक। ये भी आपका छूटा था, आपने 11th में केवल एस और पी के दो ग्रुप पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको डी एंड एफ ब्लॉक भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है बुक फर्स्ट। यानी यहाँ तक आपका बुक फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यानी एक बुक आपने कंप्लीट कर लिया जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर कर लिया। नेक्स्ट आपका बुक सेकंड स्टार्ट होता है, यानी जिसे हम ऑर्गेनिक पोर्शन बोलते हैं। इसमें पहला चैप्टर आता है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। इन चैप्टर्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में जरूर बताएंगे आपको। नेक्स्ट आपका है अगला चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, नेक्स्ट एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इट मींस, इसको आप सिंपल से इसमें हम लोग बोलते हैं, कहीं सिंपली बोल देते हैं एमीन्स। एमीन्स इसे करते हैं। ठीक है, एमीन्स चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आपका एक आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपका सिलेबस केमिस्ट्री का नॉर्मल कंडीशन में बोर्ड ने प्रोवाइड किया था। बट अभी जो कंडीशन सिचुएशन हमारे सामने है, आगे क्या होगा, उस कंडीशन में सीबीएसई ने आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। जो चैप्टर्स कंप्लीटली आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं वो ये हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। मींस ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, यानी अब आपको ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वन आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस इस चैप्टर को भी आपके सिलेबस से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है, यानी ये देखिए आपके एक ऑर्गेनिक सेक्शन के एक पोर्शन को बाहर निकाल दिया गया है। फिर आपका पॉलीमर्स, ये देखिए यहाँ पर पॉलीमर्स है एंड ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं। अब वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी और कुछ डिलीट नहीं किया गया। ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं, इन चैप्टर्स के भी कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है। अब वो कंटेंट अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने
आपको पता नहीं उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। तो जब हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हम आपको बताएंगे कि इन टॉपिक्स को, इन कंटेंट को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हर चैप्टर से कुछ न कुछ निकाला गया है, कुछ न कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हर चैप्टर से रिमूव किया गया है। तो हम जब आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे इस चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। बाकी चैप्टर वाइज कितने रिमूव किए गए ये आपको बता दिए। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके सिलेबस के बिहाफ पे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना था, उसमें से क्या पढ़ना है। ठीक है, रही बात नोट्स की, तो आपको क्लास में पढ़ते टाइम भी आप नोट्स बना सकते हैं या हम आपको PDF अवेलेबल कर देंगे और पूरे सिलेबस को अपनी सेल्फ मेड नोट बना करके अच्छे से पढ़नी। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले चैप्टर सॉलिड स्टेट के साथ। अपनी नेक्स्ट लेक्चर 2 में आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।